हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वरुणा। मैं आज आपको कराऊंगी रियल नंबर्स 10th का चैप्टर, ठीक है, मैथ्स का चैप्टर। और मैं एक मैथ्स एंड साइंस की टीचर हूँ। मुझे मोर देन 17 ईयर्स हो चुके हैं मैथ्स एंड साइंस में। आई एम MSc मैथमेटिक्स एंड आई हैव डन B.Ed M.Ed एंड रनिंग माई ओन इंस्टीट्यूट फ्रॉम 17 ईयर्स। सो आई थिंक इतना एक्सपीरियंस आपके लिए सफिशियंट है आपके 95% प्लस मार्क्स गेन करने के लिए। आप 100% मार्क्स भी गेन कर सकते हो, लेकिन मैं स्टार्टिंग कराऊंगी आपको NCERT से। हायर ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, हर टाइप के असाइनमेंट्स मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी। इवन उसके सॉल्यूशंस की भी वीडियो में बनाऊंगी। आज के लिए मैं वन शॉट में बनाती हूँ NCERT क्वेश्चंस की वीडियो ऑफ रियल नंबर्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट? अब करते हैं स्टार्ट। ओके, सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो चलते जाते हैं। होल नंबर्स में जीरो भी आ जाता है। 1 2 3 4 एंड सो ऑन मीन्स जो चलते जा रहे हैं। इंटीजर्स कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4, इधर भी चलते जाते हैं। -1 -2 -3, इधर भी चलते जाते हैं। ये जो 1 2 3 4 ये है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और केस ऑफ जीरो, जीरो नीदर नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर नॉर पॉजिटिव इंटीजर, ना वो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव, बट इट इज इंटीजर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स मैंने आपको पहले भी बताया था 9th में। रैशनल नंबर्स होते हैं जो कैन बी राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 9th में भी आप ये वाला चैप्टर आप 9th में भी पढ़ चुके हो। तो इसमें क्या होता है, जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, रैशनल नंबर होते हैं, अगर पहले मैं इरेशनल की बात करती हूँ। इरेशनल नंबर्स आपके होते हैं नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, रैशनल नंबर कौन से होते हैं आपके? जो रिपीट हो जाते हैं। रिपीट होने का मीनिंग बताऊंगी मैं आपको। सेकंड, जो टर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग होगा डेसिमल के बाद वो सेम चीज रिपीट नहीं होगी। सेम चीज रिपीट नहीं होगी। ये देखो, ये रिपीटेड नहीं है, ना ये रिपीट हो रहा है ना इसकी एंडिंग हो रही है। टर्मिनेटिंग मतलब एंडिंग, ना ये रिपीट हो रहा है ना इसकी एंडिंग हो रही है। ये इरेशनल नंबर होता है। अगर ये रिपीट हो जाता है, रिपीट कैसे? 1 नंबर, कोई भी 2-3 नंबर अगर रिपीट होते जाते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2, जिसको हम बार बोल सकते थे क्योंकि 9th में आप कर चुके हो, वो आपके रैशनल नंबर होते हैं। और जो टर्मिनेट हो जाते हैं 1.12, एक या दो डिजिट के बाद एंडिंग हो जाती है, वो भी आपके रैशनल ही होते हैं। रैशनल नंबर कैन बी राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और एक और चीज होती है, जिनका कंप्लीट रूट निकल जाता है, वो भी आपके रैशनल ही होते हैं। जितने भी ये नीचे नंबर दिए, ये सारे आपके रैशनल नंबर ही थे, क्योंकि सबके नीचे 1 तो आप बोल ही सकते हैं, 1 तो लेट किया ही जा सकता है सबके नीचे। और जिसका कंप्लीट रूट नहीं निकलता, वो आपके होते हैं इरेशनल नंबर। पाई भी एक इरेशनल नंबर है। अब आ जाते हैं रियल नंबर। देखो, दो टाइप के नंबर्स होंगे जो आप आगे जाके +1 में पढ़ोगे, वो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मीन्स रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। जितने भी नंबर आप रीड कर रहे हो वो सारे ही रियल नंबर्स हैं। इमेजिनरी नंबर आपके आयोटा के फॉर्म में होते हैं, जो कि आप आगे जाके +1 में रीड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। देखो, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 के टेबल पर जाते हैं और अपने खुद के टेबल पर जाते हैं। जैसे 5 है, 5 के फैक्टर देखो, 5 के टेबल पर जाएगा या फिर 1 के टेबल पर जाएगा। जैसे 2 है, 2 सिर्फ किसके टेबल पर जाएगा? 2 के टेबल पर जाएगा, 1 के टेबल पर जाएगा। जैसे 3 है, 3 सिर्फ 3 के टेबल पर जाएगा और 1 के टेबल पर जाएगा। जो सिर्फ अपने टेबल पर जाते हैं और 1 के टेबल पर जाते हैं, सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, और जो मोर देन
मोर देन 2, 1 और 4 से तो ये जाएगा ही, लेकिन 2 से भी ये डिवाइड होगा, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। अब यहाँ देखो टेबल को ध्यान से, जितने भी ग्रीन नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वो सभी क्या है, प्राइम नंबर्स है, और जितने भी ब्लैक दिखाई दे रहे हैं वो कंपोजिट नंबर है। बट ये केस ऑफ 1 का केस थोड़ा डिफरेंट है। 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, 1 जस्ट नंबर है, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम और कंपोजिट नंबर। ओके, सो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखो 15 कोई प्राइम नंबर नहीं है, अगर 15 की बात करती हूँ तो 15 कोई प्राइम नंबर नहीं है, 15 प्राइम नंबर नहीं है, 8 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, 1 और 1 15 के अलावा भी इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 8 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर इनके कॉमन फैक्टर्स देखो, देखो 1 तो हर किसी में कॉमन होता है, 1 का तो केस छोड़ ही दो आप, बाकी फैक्टर्स कोई भी इनके कॉमन है नहीं है, तो ये को प्राइम हुआ, इनका पेयर को प्राइम है। ओके, ये को प्राइम होगा आपका, जैसे 15 और 8 आपके को प्राइम नंबर होंगे, जिसमें सिर्फ 1 होगा कॉमन फैक्टर, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। सो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट आपका आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इसमें क्या करना है आपको, 1.1 एक्सरसाइज में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो आपको पता होना चाहिए हम प्राइम फैक्टर्स क्यों करते हैं, रीजन इनका क्या होता है, ये रिलेट करते हैं किसके साथ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि एनी नंबर, कोई भी नंबर, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में उसको शो किया जा सकता है। जैसे 150 है, 150 के 2, 3, 5, 5 ये आपके इसके प्राइम फैक्टर्स बन चुके हैं, ठीक है। लेकिन एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एंड दैट फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन यूनिक है। कैसे यूनिक पता चलेगा, पहले इसको आगे तक सोल्व करते जाओ, इनको असेंडिंग ऑर्डर में रख के, फिर ये देखो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 की पावर 2, और ये अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, और इसको ऑर्डर में आपको चेक करना। देखो पहले 2 आया, फिर 3 आया, 5 आया, और ये सभी क्या है आपका यूनिक फैक्टराइजेशन है। ओके, नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन। बताती हूँ मैं आपको इसमें रैशनल एंड इरेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन आपको इसमें बताती हूँ क्या होता है। जैसे √2 एक इरेशनल नंबर है, 3 एक रैशनल नंबर है, सो मल्टीप्लिकेशन आएगी आपकी इसकी 3√2, ठीक है। ये भी क्या बना, अगर एक भी रूट आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में जो कि कंप्लीट रूट नहीं निकलता, तो पूरा नंबर ही आपका इरेशनल हो जाता है। सो इट इज इरेशनल नंबर। ये देखो 6√5 बना, √5 मल्टीप्लाई 6 क्या बनेगा आपका 6√5, 6√5 बनेगा। ये भी आपका इरेशनल है क्योंकि इसमें भी कंप्लीट रूट नहीं निकल रहा है। बट देखो आपने देखा एक इरेशनल रैशनल, इरेशनल रैशनल, इरेशनल और रैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट आता है वो इरेशनल ही आता है। लेकिन जीरो के केस में थोड़ा सा ये चीज़ डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है जीरो एक यूनिक नंबर है जिसको थोड़ा सा अलग तरह से ट्रीट किया जाता है मैथ्स में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे दिया तो इंडिया ने ही था, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करा, जीरो जीरो, ये देखो इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे रैशनल के, तो वो रैशनल ही बन गया। इस केस में रैशनल बनेगा, अदरवाइज ऑल केसेस में वो इरेशनल ही। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में इसको आपने शो करना है। कैसे करोगे, 140 लिया, लास्ट में कितना है ना 0, तो 2 से होएगा, 2 7 जा 14, 0 एज इट इज, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है। फिर आएगा 5 से, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। सो कैसे एक्सप्रेस हुआ 140, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, सो 2 की पावर 2, 5 एंड 7। ओके, नेक्स्ट है आपका 3825। सो सबसे पहले 5 से किया, 5 7 जा 35, कितना बचा आपका 3 32, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, कितना बचा 26, 5 5 जा 25, कितना बचा 1, तो कितना हो जाएगा 15, 5 3 जा 15। अब ये 3 से जा रहा है, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर से 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 7 जा, फिर आ गया 17 1 जा। सो हाउ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड in prime factorization, 5 raised to the power 2,
3 की पावर 2 इंटू 17, बट ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं है, असेंडिंग में इसको आप बाद में भी कर सकते हो कन्वर्ट, बिकॉज ये स्टैंडर्ड आपका वे होता है शो करने का। Okay, next question. Find LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiply HCF equals to product of two numbers. तो आपको क्या करना है, ये आपका क्वेश्चन सेकंड में सोल्व करा देती हूँ। इसमें आपको LCM भी फाइंड करना है, HCM भी फाइंड करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करानी है। वो अभी बताती हूँ कैसे कराते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं। सो 510 के पहले प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना बचा 1, 2 5 जा 10। अब ये 5 से होगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब ये 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 1 जा 17, ठीक है। अब ये आ जाएगा आपका 510 आ जाएगा आपका 2 5 3 एंड 17, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 92। 92 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं, 2 से करते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। सो 92 को कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 2 23, 2 2 23, 2 2 23, 23, ठीक है। अब आपको एलसीएम भी फाइंड करना है, एचसीएफ। तो पहले आप एचसीएफ फाइंड करोगे, एचसीएफ में सिर्फ 2 कॉमन है इसमें। एलसीएम फाइंड करोगे आप, 2 कॉमन था, बचे हुए बाकी नंबर भी आ जाएंगे। 5 3 17 2 23, सभी की मल्टीप्लाई करो। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 17 3 जा 51, 510 आ गया ये, इंटू 23 2 जा 46, ठीक है। 5 10 को 46 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 तो आ ही जाएगा, 6 1 जा 6, 5 6 जा 30, 4 1 जा 4, 5 4 जा 20, 6 4 3 2 और 0 ये एज इट इज था। सो क्या आ गया आपका 2 3 4 6 0। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले HCF इंटू LCM निकालना है। HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 3 4 6 0, 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 1 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। अब करते हैं फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर, व्हाट वाज द फर्स्ट नंबर, 510 एंड सेकंड नंबर 92। सो मल्टीप्लाई करो 5 10 इंटू 92 की, 0 तो मैनेज हो जाएगा, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 2 9 5 1 6 4 6 9 2 0, 4 6 9 2 0। सो ये क्या हो जाएगा आपका HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर आ चुका, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड LCM एंड HCF टू द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सो 12 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 15 के करेंगे एंड 21 के करेंगे। 12 के 2 2 जा 4, 3 जा 12, 15 के 3 5 जा 15, 21 के 3 7 जा 21, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, पहले LCM फाइंड करते हैं, ठीक है। LCM फाइंड करो, LCM देखो, पहले HCF फाइंड करते हैं। HCF तीनों में 3 3 3 कॉमन आ रहा है, सो 3 आ गया, बाकी बचा हुआ भी आपने ले लेना है LCM के लिए। 3 2 जा 6, 2 जा 12, 5 जा 60, 7 जा 42, 420। सेकंड देखो, इनके प्राइम फैक्टर्स करते हैं, ये अपने आप में ही प्राइम नंबर्स है। अपने आप में प्राइम होने की वजह से सिर्फ 1 इंटू 17 लिखोगे, 1 इंटू 23 लिखोगे, 1 इंटू 29 लिखोगे। सो HCF कितना आ जाएगा आपका, 1 कॉमन है। LCM कितना आ जाएगा, 3 नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन। ओके, मल्टीप्लाई कर लेना, यू कैन फाइंड आंसर योरसेल्फ। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, given that HCF of 306 657 equals to 9, फाइंड करना है हमें LCM इन दोनों नंबर्स का, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर। सो LCM you need to find out, HCF is 9, first number is 306 and second number is 657। LCM इक्वल्स टू 9 किस में चला जाएगा,
डिवाइड में, 9 डिवाइड में चला गया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 से एक बार और कट हो गए, 3 3 जा 9, कितना बच गया 1, 3 4 जा 12, so 34 multiply 6 57, you can find answer yourself. Next, check whether 6 raised to the power n can end with digit 0. ओके इसके लिए एक बेसिक कंसेप्ट आपको बताती हूँ। देखो 10 से एंडिंग होने के लिए क्या फैक्टर होने चाहिए, 2 इंटू 5 कोई भी नंबर होता है, अगर 50 है 0 से एंडिंग है तो मीन्स क्या बनेगा ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, फिर 10 के लिए फिर से वही 2 और 5 के फैक्टर चाहिए। मीन्स क्या है कि हमेशा 2 और 5 के फैक्टर्स अगर दोनों फैक्टर्स होंगे तो वो एंड होगा विद डिजिट 0, अदरवाइज वो एंड नहीं होगा विद डिजिट 0। ठीक है, सो 6 की पावर n की बात करती हूँ। 6 की पावर n, 6 के प्राइम फैक्टर करो, 2 3 जा 6 की पावर n, 2 की पावर n, 3 की पावर n। 2 की पावर n will not end with digit 0, with digit 0 क्यों नहीं होगा, as it does not contain 5 as its prime factor, contain 5 as its prime factor. Okay, and 3 raised to the power n, same wording लिखोगे, will not end with digit 0 at it does not contain 2 and 5 as its prime factor. So अगर दोनों की मल्टीप्लाई करूंगी तो भी ये सेम टू सेम वर्डिंग लिखो, will not end with digit 0 at it does not has या contain 2 and 5 as its prime factor. So 2 into 3 तो यही था 6 raised to the power, सेम वर्डिंग लिख देना, दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल। और सारे क्वेश्चंस आप नोट करते जाओ स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में। एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस होंगे तो ये बेसिक वालों के स्टैंडर्ड वालों के दोनों मैथ्स में काम आएंगे, और उसके बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस शुरू कराती हूँ आपके, ठीक है। एक्स्ट्रा वाले के लिए नेक्स्ट आपको दूसरी वीडियो दूंगी जो आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करना होगा उसके लिए, ओके। सो नेक्स्ट एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 कंपोजिट नंबर बताना है इसको। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते थे, जिनका 1 और इटसेल्फ से भी अदर क्या होता था, प्राइम फैक्टर होता था, कोई एक और फैक्टर होता था। कैसे 7 11 13 प्लस 13। देखो जो टर्म्स होते हैं, एक टर्म ये एक टर्म ये, टर्म हमेशा प्लस या माइनस से अलग होते हैं, मल्टीप्लाई वाली टर्म अलग नहीं मानी जाती। एक टर्म ये होती है, एक टर्म ये होती है। इसमें आपने 13 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 13 1 जा 13, इसका 13 भी फैक्टर बन गया, नंबर इटसेल्फ और 13 बन गया और 1 भी है, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। इट हैज 13 एज इट्स प्राइम फैक्टर, सो इट इज, हाँ जी बताओ स्टूडेंट्स, इट इज कंपोजिट नंबर। वेरी गुड, composite number. Okay, let's check another question. 7 6 5 4 3 2 1 plus 5. So what's common? One term is this, one term is this. What is common? 5 common. So what left? 7 6 4 3 2 1, 5 1 जा 5. So इसका प्राइम फैक्टर क्या है? So आप राइट डाउन कर देना, it has 5 as its prime factor, so it is composite number. So okay. Next, come to the next question. There is a circular path around sport field. Sport field के अराउंड एक आपका circular path है. Sonia takes 18 minutes to drive while Ravi takes 12 minutes for the same. ठीक है, they start from the same point when they will meet again. Means क्या है, दोनों सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। अगर आप भी दो फ्रेंड्स हैं, दो फ्रेंड्स सर्कुलर पाथ पे आप क्या करें, वॉक कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप वॉक करते हो, एक ही साइड से आपने वॉक स्टार्ट की है, ठीक है। एक की स्पीड थोड़ी कम होगी, एक की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी। जब आप इकट्ठे चलोगे, ठीक है, आप काफ़ी देर बाद मीट करोगे। काफ़ी देर बाद मीट करने का मीनिंग क्या होगा, आंसर बड़ा आएगा तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अपोजिट साइड से चल रहे हो, आप जल्दी मीट करोगे तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा क्योंकि आंसर छोटा आएगा। तो दोनों जब भी एक साइड, सो अगर कभी भी सर्कल में सेम साइड चलोगे तो क्या निकलेगा, एलसीएम। अपोजिट साइड से आएंगे तो क्या निकलेगा, एचसीएफ। वेरी गुड, सेम साइड एलसीएम, अपोजिट साइड एचसीएफ, ठीक है। तो सेम साइड से जा रहे हैं तो दोनों का क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा।
So Sonia takes 18 minutes. Time taken by Sonia. Time taken by Sonia to complete the round. To complete round. कितना टाइम? 18 minutes. Okay. And time taken by Ravi to complete the round. 12 minute. So इनके प्राइम फैक्टर करो. 18 मिनट के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे? 2 3 जा 9 3 जा 18. 12 के क्या बनेगा? 2 2 जा 4 3 जा 12. 2 2 जा 4 3 जा 12. सो कब मीट करेंगे? तो दे विल मीट अगेन. मीट अगेन. कब मीट करेंगे? एलसीएम फाइंड करोगे इनका. एलसीएम क्या बनेगा? देखो 2 कॉमन है इसमें, ठीक है, 3 कॉमन है इसमें, और 3 और 2 जो बचे वो भी लिख देने होते हैं. 3 2 जा 6 2 जा 12 3 जा 36. सो वो 36 मिनट्स बाद मिलेंगे. ओके. सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हुए मैं एक्सरसाइज 1.2. नेक्स्ट आपकी आती है एक्सरसाइज 1.2. सो एक्सरसाइज 1.2 में एक आपको थ्योरम गिवन है, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, और एक आपका एग्जाम्पल गिवन है. थ्योरम जो आपको गिवन है, थ्योरम में आपको प्रूव करना है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर. ठीक है. एग्जाम्पल 5 में आपको प्रूव करना है प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर. एंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर. सो आपको इनको इरेशनल नंबर दिखाना है, तो मैं एक पार्ट सोल्व कर देती हूँ. ऑल आर द सेम. सो कैसे करेंगे? मैं √2 शो कर देती हूँ. तो इसको हम करेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से. पहले आपको समझना होगा कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड क्या होता है. ये बहुत ज़्यादा फेमस मेथड है. इसमें क्या करते हैं, जो भी हमें प्रूव करना है उसका अपोजिट लेट करके चलते हैं. ठीक है. अपोजिट उसको लेकर चलते तो लास्ट में खुद को ही रॉन्ग दिखा देना होता है, खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करा देते हैं और बोल देते हैं कि जो हमारी सपोजिशन थी वो रॉन्ग थी और वो सही था जो वो कह रहा था. तो मीन्स खुद को गलत लेके चलेंगे और लास्ट में खुद को ही गलत प्रूव करना. ये कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड होता है. थ्योरम्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है. थ्योरम्स होते हैं, लेमाज होते हैं, जो आगे जाके आप पढ़ोगे उसमें यूज होता है. तो कैसे करते हैं इसको? उल्टा लेके चलेंगे. लेट इफ पॉसिबल, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो वर्डिंग क्या डालोगे? लेट इफ पॉसिबल √2 इज अ रैशनल नंबर. अगर पॉसिबल है तो √2 को क्या लिया आपने? रैशनल नंबर. सो रैशनल नंबर है, सो √2 कैन बी राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ P/Q. Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे कहीं 0 आ ही नहीं सकता मैथ्स में. ओके. सो हियर ये लाइन डालनी बहुत जरूरी है. P एंड Q आर को प्राइम. इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ क्यों डालते हैं ये वाली लाइन. देखो, अगर हमने फैक्टर लिए 6/4, 2 3 जा 6 2 2 जा 4, अब आया 3/2. ये को प्राइम है, ये को प्राइम नहीं था. को प्राइम का मतलब है अब एक नंबर से ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे. ये जो हमने नंबर लिया, नंबर ऐसे लिए हैं, ये दोनों सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे. सेम नंबर से डिवाइड, ना P को सेम नंबर डिवाइड करेगा ना Q को. तो मैं इसको इधर लेके आई, सॉरी, √2 को मैंने क्या राइट डाउन किया था? P/Q. इसको इधर लेके आए तो ये कितना क्या? √2Q = P. आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे. स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद इधर हो जाएगा 2Q², उधर हो जाएगा P². सो क्लियरली आप देखो P² डिविजिबल है 2 से, क्योंकि इसके डिवाइड में ये आ सकता है. हियर P² इज डिविजिबल बाय 2. अगर P² 2 से डिविजिबल है, स्क्वायर है नंबर, सेम नंबर रिपीट है, तो फिर ऑब्वियसली P भी होगा इज डिविजिबल बाय 2. जब दोनों डिविजिबल हैं तो P को आप ले सकते हो 2 इंटू समथिंग की फॉर्म, क्योंकि 2 से डिविजिबल है. लेकिन आपको यहाँ लेट या से लिखना पड़ेगा. कभी भी अपनी तरफ से कोई भी नया वेरिएबल आप लेकर चलते हो तो उसको लेट या से लिखना पड़ता है थ्योरम्स के अंदर. ठीक है. सम्स में नहीं लिखा चल जाएगा, बट थ्योरम्स में आपको लिखना पड़ेगा. सो अब इसको पुट करोगे आप फर्स्ट में. पुट इन फर्स्ट. P ये देखो फर्स्ट क्या था आपका? 2Q². 2Q² इक्वल्स टू P की जगह क्या पुट किया आपने? 2x². सो ये आ गया 2Q² इक्वल्स टू 4x². ये जब डिवाइड में जाएगा तो यहाँ 2 2 जा 4 रह जाएगा. Q² इक्वल्स टू x², 2x². 2 से डिविजिबल है Q, देखो नीचे आ सकता है इसके. क्लियरली Q² is divisible by 2. Divisible by 2. So Q भी डिविजिबल होगा किससे? 2 से. अभी देखो मैंने बोला था ये को प्राइम है,
ये सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो गए ना, कॉन्ट्राडिक्टरी, मीन्स हमने खुद को रॉन्ग प्रूव कर दिया, अब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। सो हाउ यू कैन राइट डाउन इट, विच इज नॉट पॉसिबल या विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, बोथ आर द सेम थिंग, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का साइन पता है बच्चों क्या होता है, ये होता है कॉन्ट्राडिक्शन का साइन, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो अवर सपोजिशन वाज रॉन्ग, जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग था। सो √2 एक इरेशनल नंबर ही है, इज एन इरेशनल नंबर। जब आएगा √3 तो 2 की जगह 3 कर देना, √5 आएगा तो √5 कर देना। ओके, आगे चले स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो, कॉन्टिन्यूसली वन शॉट हमारा चल रहा है, आई थिंक आप इंटैक्ट कर पा रहे हो, दैट्स वेरी गुड थिंग। थोड़ा सा और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स आंसर दे सकते हैं चीज़ों का, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको सिर्फ समझाती हूँ, सिर्फ आप देखो, कंसंट्रेट करो, दैट्स सफिशिएंट। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। देखो जनरली रूल क्या होता है मैथ्स का, कि जब आपने थ्योरम प्रूव कर दी, अगर वो थ्योरम आपको प्रूव करने के लिए आएगी तो आप प्रूव करोगे, बाकी कोई भी रिजल्ट आपको प्रूव नहीं करके दिखाना। अगर वो बोलते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन आपका जनरली जो बोर्ड में आता है वो 2 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का या फिर 5 मार्क्स का आता है। तो अब 2 मार्क्स 3 मार्क्स का कैसे है, जनरली कई बार 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस वेरी करते हैं, आपस में चेंज होते हैं, लेकिन क्या होता है 2 या 5 मार्क्स में कब आएगा, वो कोई भी ऐसे क्वेश्चन दे देंगे और बोल देंगे प्रूव द रिलेटेड रिजल्ट, प्रूव द रिलेटेड रिजल्ट। जो रिलेटेड रिजल्ट होता है उन्हीं को हम लेमा बोलते हैं। लेमा थ्योरम आपने सुना है, उसको हम लेमा बोलते हैं, मीन्स हमें लेमा भी प्रूव करनी होती है थ्योरम के साथ साथ, ठीक है। तो मीन्स क्या, अगर ये वाला क्वेश्चन है इसमें बोल दिया प्रूव द रिलेटेड रिजल्ट, तो मीन्स हमें लेमा भी प्रूव करनी पड़ रही है क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है। थ्योरम प्रूव कर रहे हैं, थ्योरम के अंदर जो यूज करते हैं चीजें, थ्योरम के अंदर की जो थ्योरम होते हैं उसको हम लेमा बोलते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको प्रूव नहीं करना है, क्योंकि √5 हम पहले ही दिखा चुके हैं। अगर वो क्वेश्चन में कहेगा आपको बोर्ड्स में 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आप प्रूव करोगे √5 को इरेशनल, अदरवाइज आप सिंपल इस क्वेश्चन को 2 मार्क्स में सोल्व करना है। वो कैसे सोल्व करना है, फिर वही से लेना, लेट इफ पॉसिबल 3 + 2 √5 is a rational number, contradictory method, rational numbers. So these can be write down in the form of P upon Q. Q not equal to 0 जरूरी लिखना है, क्योंकि मैथ्स में कभी भी 0 की फॉर्म एग्जिस्ट नहीं होती, तो हमें हर जगह बताना होता है कि ये 0 के लिए रिजल्ट नहीं है, नीचे 0 नहीं आ सकता। आपने क्या करना है, रूट के जितनी भी चीजें हैं वो इरेशनल ही हैं, जिनके कंप्लीट रूट नहीं निकलते वो आपके इरेशनल हैं, तो वन साइड उसको रखो, बाकी को उधर लेके चले जाओ। 2 √5, 3 इधर प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा आपका माइनस का, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में, दोनों के डिवाइड में जाएगा, या तो एलसीएम लेके करो, अगर अलग अलग करना है तो दोनों के डिवाइड में जाएगा। देखो ये भी P upon Q की फॉर्म, ये भी P upon Q की फॉर्म, तो राइट साइड तो रैशनल होगी, लेफ्ट साइड इरेशनल होगी, विच इज नॉट पॉसिबल। सो यू हैव टू राइट डाउन हियर राइट हैंड साइड इज रैशनल बट लेफ्ट हैंड साइड इज irrational, which is not possible. So हमारी सपोजिशन यहाँ भी रॉन्ग थी। So 3 + 2 √5 is an irrational number. You can write down it yourself. Next question. Prove that following are irrational. Same to same, same wording लिखोगे। देखो फर्स्ट वाले की let if possible, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज कर रहे हैं, 1 upon √2 इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो इसको कैसे करोगे, 1 upon √2 कैन बी राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q। देखो आपको Q को रिवर्स नहीं करना है, क्योंकि एक केस में Q फेल होता है कि अगर Q 0 है, तो आप इसको उल्टा नहीं कर सकते, क्योंकि 0 हमारा रैशनल नंबर है, 0/1, लेकिन 1/0 हमारा नॉट डिफाइंड नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है। सो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि चाहे यहाँ आप इधर भी रेसिप्रोकल करो, उधर भी रेसिप्रोकल करो तो √2 पर आ जाएगा, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आपको कैसे करना है, अदरवाइज कट हो जाएगा आपका, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, P upon Q।
√2 1 जा √2, √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होता है बच्चों, √2 का स्क्वायर, ये कट हो गया, आ गया कितना 2। अब आपको रूट इधर रखना है, रूट एक साइड, क्योंकि रूट वाले क्या होते हैं इरेशनल, ये उधर चला गया। सो सेम वर्डिंग जो ऊपर लिखी थी वही लिखोगे। Here clearly left hand side is irrational but right hand side is rational, which is not possible. So our supposition was wrong. So 1 upon √2 is an irrational number. ठीक है, एक थर्ड और मैं आपको इसमें करा देती हूँ। लेट इफ पॉसिबल, ऐसे 6 प्लस √2 को क्या लेट कर लोगे, इफ पॉसिबल 6 प्लस √2 इज अ रैशनल नंबर। सो यू कैन राइट डाउन इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, q नॉट इक्वल्स टू 0। सो √2 एक साइड रह जाएगा, 6 उधर चला जाएगा। सो यू विल राइट डाउन हियर अगेन दैट हियर राइट हैंड साइड इज इरेशनल, सॉरी राइट हैंड साइड इज रैशनल बट लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल, विच इज नॉट पॉसिबल। सो दिस नंबर इज रैशनल नंबर। एंड लास्ट वन ये मैंने अपनी साइड से लिख दिया, क्योंकि जनरली ये वाले क्वेश्चन बोर्ड में कम पूछते हैं, और ये क्वेश्चन जो मैं बताने जा रही हूँ ये आप ज़्यादा पूछते हैं बोर्ड में। बताती हूँ कौन सा, ये लास्ट। दोनों पे अगर रूट है तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन इज दिस। रूट देखो, √m प्लस √n वेरिएबल्स में भी पीछे 5 मार्क्स का वेरिएबल में भी आया हुआ था क्वेश्चन, √n प्लस √m। आप चेक कर लेना, बोर्ड में भी आया √m प्लस √n, और कई सारे सैंपल पेपर्स में भी है। इसमें क्या है, अगर रूट में आता है तो आपने क्या करना है, क्या करना, √p प्लस √q के नेम से भी आया हुआ है। लेट इफ पॉसिबल √2 प्लस √3 इज रैशनल नंबर। पेन, रैशनल नंबर, एक सेकेंड, रैशनल नंबर। ठीक है, अब करते पेन। लेट इफ पॉसिबल √2 प्लस √3 इज रैशनल नंबर है, सो इट कैन बी राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, q नॉट इक्वल टू 0। अब दोनों रूट हैं, अब किसको उधर लेके जाओगे, ठीक है। तो आप इस केस में लर्न कर लो इस स्टेप को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, b स्क्वायर √3 का स्क्वायर, 2ab 2 3 2 जा 6, और उधर भी p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब सिंगल रूट रह गया, सबको उधर ले जाओ 1 बाय 1, 3 2 5 उधर जाके किसका हो गया, माइनस का, 2 किस में चला जाएगा, डिवाइड में, दोनों के डिवाइड में जाएगा। मैंने पहले ही बताया था, या तो एलसीएम लेना है दोनों के डिवाइड में। सो यू विल राइट डाउन हियर राइट हैंड साइड इज rational number but left hand side is irrational number, which is not possible. So our supposition is wrong. So √2 plus √3 is an irrational number. ओके, सो आपकी वीडियोस यहीं ख़त्म होती हैं, और आई होप आपको ये चीज़ें सब क्लियर हुई होंगी। मेरे पास हायर ऑर्डर असाइनमेंट्स भी बहुत सारी हैं, कंपटीशन लेवल के असाइनमेंट्स भी हैं, क्योंकि 17 ईयर्स, मोर देन 17 ईयर्स हो चुके हैं मुझे कराते हुए। आपको अगर नीड है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर देना, अगर आपको किसी भी चीज़ की नीड है, मैं पूरी कोशिश करूंगी प्रोवाइड कराने की। और वन मोर थिंग, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि मैं आप लोगों के टच में बनी रहूं और मैं भी मोटिवेट हो सकूं नई नई वीडियोस आपके साथ शेयर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी लोअर ऑर्डर, हायर ऑर्डर एंड एवरेज क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ। थैंक यू।